अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आप लोगों को खुश रखे। तो आज हमारे घर में आए हैं हमारे मेहमान, कुछ फर्नीचर यानी कि सोफ़ा और इरहा के रूम के जो कबर्ड्स वगैरह है वो आए हैं। चलिए मैं आपको खोल के तो अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि ये ऐसे पैक हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। That's it now, mate. Your cot, your two wardrobes, two bedsides, two chests, and two sofas. Can I make you video? Yeah, of course you can. When I'm very hot as well, you're making a video. तो ये थे जो इरहा का फर्नीचर पूरा लाए हैं। ये है इरहा का पूरा फर्नीचर यानी कि इरहा के रूम का कबर्ड और ये हमने छोटी सी ट्रॉली यानी कि इसका ही सेट हमने मंगाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का आधा फर्नीचर तो यानी कि हमारा बेड अभी बाकी है और हमारे किचन का सारा सामान तो कल आना ही है, वो भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और बेड फहद ने 4 दिन से बंदा बेड ऑर्डर कर रहा है और आखिरकार कल ऑर्डर कर ही लिया। वाओ! तो यहाँ पे हमारा पूरा फर्नीचर ये कपबोर्ड आ गया, तो आधे कपड़े तो इसमें घुसा दूंगी और हमारा कपबोर्ड भी आने वाला है। तो कैसा लगा आपको? अभी तक फर्नीचर में से खुले नहीं, मैं क्या पूछ रही हूँ कैसा लगा आपको? मजदूर अंग्रेज था। फहद मैंगल ने कल एक 1.5 होशियारी दिखाई, बत्तियां लगाने की और एक फ्यूज उड़ा दिया। अब उसी को बनवाने जो है हमने उनको बुलाया है। देखिए मम्मा, देखिए इस बंदी ने तो मुझे इतना तंग किया है कि मत पूछे। तो किचन की हालत फिर से बिगड़ गई क्योंकि सारा हमने जो गत्ते वत्ते थे, जब फहद वो लकड़ियों की कटाई कर रहा था तो वो हम किचन में हम ले आए क्योंकि हमें कॉरिडोर खाली चाहिए था क्योंकि सामान ने अंदर आना था। मुश्किल दिन है लेकिन गुजर जाएंगे बहुत मज़े से। इस दिन को भी बंदा एंजॉय करे। मैंने हर दिन को एंजॉय किया है, यकीन कीजिए। ये दिन भी जो थोड़े से सख्ती के हैं, पैकिंग शेकिंग तो गंद कसड़ बहुत ही मज़ेदार होते हैं भैया। इन हालातों में फिर भी एंजॉय करना, ये असल में आपका टैलेंट होता है। ये टैलेंट हमेशा हर इंसान को अपने अंदर डालना चाहिए। वैसे मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ इस बारे में। कभी मैं थक जाती हूँ तो फहद पुश कर देता है, कभी फहद थक जाता है तो मैं धक्का दे देती हूँ कि नहीं भैया ये वक्त भी गुजर जाएगा। वैसे कितना अच्छा जुमला है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और अब हम चले हैं सोफ़ा खोलने। फहद कब से कह रही हूँ खोल, वो यहाँ पे बिछाओ सोफ़ा में दे। तुम्हें बोला खोलो यार, ये कैंची से तो है ही नहीं, कैंची से तेज तो तुम्हारे सामान इंशाल्लाह। ये थोड़े हमें रीजनेबल मिले क्योंकि हमें सोफ़ा रखना ही था, क्योंकि ये मेरी जिद थी कि मुझे घर में सोफ़ा चाहिए। फहद ने पहले तो मना कर दिया था, बाद में मंगाना है तुम्हारे लिए और कुछ ऐसे चलो। नेक बनता है ना, आप लोगों के सामने ये नेक बनता है, वरना मुझे सोफे के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। खाली एक इस तरफ करना, यूं एक बार जाना ये जी लग गए हमारे सोफे माशाल्लाह। ये थोड़े से हमारे जो हमने चाहा था उससे थोड़े से बड़े हैं लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है हमारी बैठक बस वो जो इन्होंने हमें एक गली दी है, लेकिन वो भी कवर हो रहा है फादी इनके बीच में, कचरों वचरों को अवॉइड करें क्योंकि अभी तक हमारे पास पूरा घर नहीं है, हम एक ही हिस्से को चला रहे हैं। पूरा घर है, पूरे घर पर रेडी नहीं किए, ये सब किए तुमने लाइटें वगैरह सब। लाइटें ये चेक करें भैया, हमारी लाइटें भी लग गई हैं माशाल्लाह। दूसरे कमरे की लाइटें अभी आपको दिखाऊंगी नहीं, और पर्दे भी हमारे लग गए हैं। फहद मैंगल की पूरी मेहनत है। अभी तक और है, मैंने जरा बैठ के दिखाएं मेरे मैंगल साहब। अच्छा फहद, लोगों को एक शिकायत है आपसे। एक बंदे ने कमेंट किया था कि फहद मैंगल को कुछ खरीद के दे, वो एक ही शर्ट में नजर आता है। जिस बंदे ने भी कमेंट किए, कमेंट सही किए, और जवाब ये है क्योंकि तकरीबन पिछले 10 दिन से ज़्यादा हो गए मैं इस घर में लगा हूँ। काम, रिपेयरिंग, सफाई, लाइटिंग, सब कुछ, ये ड्रिलिंग करना, तो मेरा मुंह, कपड़े सब चूने। तो कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है,
रब का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है, कपड़े हैं, सब कुछ है। बस ये पहनना नहीं है, क्योंकि मैंने कहा गंदे हो तो बस एक ही जोड़ा गंदा हो, बाकी नहीं, क्योंकि मेरे कुछ कपड़े गंदे हो चुके हैं, जो दागदार हो चुके हैं, जो कि धुल नहीं सकते। और भी एक दो है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा पहनने को। बस मैंने कहा ये गंदे हो, दूसरे ना हो। बात बताती हूँ, एक औरत के पास इतने कपड़े नहीं होते कि फहद महंगल के पास इतने कपड़े हैं। और ये कोई आम कपड़ा नहीं खरीदता, वो मैं हूँ जो सीधी सी हूँ। ये बहुत ही कोई इसकी पसंद। मैंने क्या कहा, हम जब कुछ लेने जाते हैं, यानी कि फहद को खुद के लिए अगर जूते भी लेने होते तो फहद उन जूतों के लेने के लिए इतना बड़ा चूजी है, कम से कम 1.5 घंटे तो लगाता ही है। और हमेशा मेरी इसकी लड़ाई होती है, मैं कहती हूँ मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बहुत लेट करता है। तो माशाल्लाह इसके अभी सूटकेस नहीं खुले। देखें भैया, बात ये है कि हम जब से घर के लिए सरवाइव कर रहे हैं तब से हमने अपना सूटकेस ज्यादा नहीं खोला। मैंने भी अपने कपड़े ज्यादा नहीं निकाले। फिर भी कपड़े बाहर है जानू, मुझे पता है ये जोड़ा है, और एक लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से एक और वो जो ब्लू कलर का कोई जंपर था ग्रीन, वो मैं पहनता था। बाकी मेरे सब के सब छुपे हुए। जूते तो मेरे एक ही जोड़ा है, पहन के अभी तो सत्यानाश हो गया। और जो हम टेम्परेरी घर में गए थे, मैंने आपको कहा था कि हमने अपने सामान नहीं खोले। मैंने तो फिर भी एक ग्रंज खोल लिया था, लेकिन फहद की क्योंकि सूटकेस बिल्कुल पैक थे तो फहद ने खोले नहीं। और उधर भी हमने तकरीबन हम टेम्परेरी रहे, तो हमारा ये था कि हम शिफ्ट हो जाएंगे। माशाल्लाह अभी शिफ्ट हो गए। अभी देखेंगे आप चमक धमक इसकी, मेरी नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ। जो अभी मैंने रेडी होऊंगा, घर इंशाल्लाह रेडी हो जाए, उसके बाद फिर तुम देखोगे दूल्हा बनेगा। ये सफेद बाल मेरे कलर करूंगा, डाई करूंगा, इनको कपड़े होंगे, दाढ़ी माड़ी बनेगा। इतना सजने की क्या जरूरत है? मैं हमेशा से ऐसा था। क्या मर्दों को कभी सजने मत देना बहनों, बड़ा खतरा होता है। oh, no! तो अभी हम लोगों ने खाना खाया। ये देखो कहाँ खा रहे हैं हम लोग खाना। मैं तो कबाब टूसा, अभी और भी खाना है। तो कल मैंने यहाँ का जो हमारे सोफे सेट आए थे, इनकी मैंने वीडियो बनाई, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत गंद था घर में और बहुत ही जमा थी चीज़ें में और बात समेटने लगी। लेकिन अभी भी घर की सेटिंग तो नहीं हुई क्योंकि अभी भी हमारा बेड आना है, एक कमरे को सेट होना है। एक कमरा मैंने कल सेट कर दिया था। तो आज हमारा आ गया किचन का सामान, किचन सेट सब आ गए। बंदा गैस की सेटिंग कर रहा है। तो वैसे आज नहीं, कल आए थे, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं बहुत बिजी होती हूँ, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती। और ये बंदा बिल्कुल भी, महात्मा गांधी बहुत बिजी। किचन में आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये कल मैंने इस कमरे का तकरीबन सामान जो है वो समेट लिया था, लेकिन अभी भी ये चीज़ें बाकी हैं। यहाँ का टीवी आ गया। ट्रॉली छोटी है लेकिन कोई बात नहीं, बच्ची है, क्या कर सकते हैं भैया। और इरहा की रूम के पर्दे नहीं लगे हैं और मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें आय हाय मौसम। इसने मुझे बहुत तंग किया आजकल इतना शोर मचाती है, पता नहीं इसको क्या है। ये देखिए फहद ने पर्दे तो लगा, लेकिन अभी तक हमारे रूम की हालत ये है क्योंकि अभी तक हमें बेड नहीं आया हमारा। ये हमारा पुराना बेड है जिसे हम फेंकने वाले हैं या किसी को देने वाले हैं। बाकी चीज़ें हमारी ऐसी पड़ी हुई है कि शिफ्टिंग करना बहुत बड़ा मसला है। है ये देखिए घर बिखरा पड़ा है मेरा। हम लोग अभी भी उठे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि मैं रोज़ ब्लॉग नहीं बनाती। किसी ने मैसेज किया था कि आप क्या रोज़ नहीं बनाती ब्लॉग? नहीं जी, मैं रोज़ बना भी नहीं सकती क्योंकि मैं बच्चों में बहुत घिरी हुई होती है और बच्चे आपको पता है ये छोटी है वो भी छोटी है, दोनों को संभालना। कभी हम लोग ये कमरा साफ कर रहे होते, कभी हम लोग कुछ सामान समेट रहे होते हैं। कल तो मेरा बहुत बिजी दिन गया। अच्छा है कल थोड़ी सी फैमिली आई तो थोड़ा सा माइंड भी मेरा रिलैक्स हुआ। इसको देखो ये भी रोलिंग करती जा रही है। हाँ बस टार्जन की बच्ची। और ये देखिए जी तैयार है हमारा
किचन वॉशिंग मशीन में तो मैंने अभी से कपड़े डाल दिए। और ये है हमारा कुकर आ गया, वॉशिंग मशीन आ गई, और ये फ्रिज भी हमारा आ गया, हलवा वाला आ गया। और मैं पी रही हूँ अरसों के बाद फहद मैंगल की हाथ की चाय। कितने दिन बाद पी? हफ्ते बाद पी रहे हो मेरे पास? यार काफी दिन हो गए, पता है मैंने आपके हाथ की चाय नहीं पी। आपको कैसा लग रहा है मेरे लिए चाय बनाते हुए? मुझे कुछ दिन तो आजाद था, घर बना रहा था, अभी फिर नौकरी पे लगा दिया। एक काम तो सही हुआ, इरहा अपने रूम को एंजॉय कर रही है। जी हम उद्घाटन करते हैं अपने वॉशिंग मशीन का। कपड़े इतने दिनों से, वैसे मैं वहाँ से उस घर से धो के आई थी, ये फिर भी कपड़े हैं, धुलने तो हैं। तो मेरे ख्याल से ये वॉशिंग मशीन मुझे समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे हम डालेंगे सर्फ और ये है लिक्विड की जगह। डाल दिया सर्फ। अब जितने कपड़े उतने डालेंगे, मेरे ख्याल से 2 अफादी है ना? हाँ तकरीबन। तो ये काफी है। ये हमने बंद, वैसे ये है लिक्विड की जगह, लेकिन हमने लिक्विड नहीं डालनी है, हमने डालना है बीन्स। ये है खुशबूदार बीन्स। तो ये बीन्स थोड़े से लेते हैं, ये कपड़ों की सुगंध के लिए बेहतरीन चीज है। ये हम मशीन में डालेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है तुम नीले कलर का दाल डाल रहे हो, है ना? तो ये हमने कर दिया ऑन। और अब हमें चाहिए ये कपड़े जो है क्विक में मतलब ये मिनिमम 30 मिनट लेते हैं, मैक्सिमम 45, और अगर इसमें जाएंगे तो 1 घंटे लेगा या 1.5 घंटे। तो हमें चाहिए क्विक में, क्योंकि और भी कपड़े पड़े हुए। और ये ठीक है, ये ऑन हो गया। अब एक काम करो, वो जो ऊपर लॉक लगे उसको दबा के पकड़ो। किधर है? चाबी का निशान जिस पे, होल्ड रखो उसको, बस। अब ये लॉक हो गया। अब अगर छोटी आती है, इसको ऐसे ऐसे कुछ भी करती है, कुछ भी नहीं होगा, लॉक है। अब ये जो हमने चूल्हा लिया है, इसमें ओवन है। वाला मेरे पल्ले से बाहर है भैया, ओवन तो इन लोगों का पोर्शन है। तो सिंपल चूल्हा मांगता है, ओवन मेरे बस की बात नहीं है। ये लोग ओवन इस्तेमाल करना जानते हैं, यही जाने। तो फहद चला गया किचन के लिए कुछ लेने के लिए, और कल हमारा बेड आएगा। और जब बेड आएगा, क्योंकि हमने स्टोरेज वाला, यानी कि जिस बेड के अंदर स्टोर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, वो वाला बेड मंगाया है। तो काफ़ी हमारी चीज़ें उसमें चली जाएंगी। फ़िलहाल इरहा के रूम के जो कबर्ड्स हैं उसने कवर कर लिया है, क्योंकि कपड़े काफ़ी उसमें आ गए थे। अब हम अपने लिए अलमारी लेंगे, तब थोड़ा सा वहाँ पे चला जाएगा। और क्यों कपड़े बहुत है भैया, हम लोग इतने सिलवाते क्यों हैं? मैं कपड़े इतने नहीं सिलवाती, तभी भी मुझे अजीब सा लगता है जब मैं पैकिंग करती हूँ। तो ऐसा लगता है कपड़े आते कहाँ से? हाय हाय। ये जगह जो मैंने आपको पीछे दिखाई, ये थोड़ी बिखरी पड़ी थी। पहले तो मैंने सोचा थोड़ा जगह सेटिंग कर लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं। मैंने कहा भाई, असल में बात ये है कि जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं जिस वक्त जिस तरह मैं बैठी हुई हूँ, मैं उस वक्त को उसी तरह कैप्चर करूँ, ताकि मेरे अंदर भी जो छोटी छोटी जो हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाए। तो कोई बात नहीं, मिशन अच्छा हुआ। तो खैर अभी मैं देख रही हूँ थोड़ी सी टीवी। ये टाइम मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। पाकिस्तान में भी जब मैं थी, तो ये जो शाम और दोपहर वाले, इसको देखो भाई बच्चे, पापी भी दे, पापी भी दे, पापी भी दे, पापी ना दे। कल हमने कुछ सामान फेंके थे, और आज फिर से कुछ सामान, फिर से कुछ गंद जमा हुआ है। वो हो। अब ये बर्तने फाद वहाँ से लाया है, ये मुझे धो के वहाँ रखने हैं। और अभी हमने खाना खाया है। वैसे आप लोगों की प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत सी मेरी बहनों ने मुझे बहुत दुआएं देते हो, अल्लाह पाक आपको लोगों को खुश रखे। और एक मेरी बहन ने कहा कि मैं यासिर की बहन हूँ, और ये कौन सी यासिर की बहन, वो जो मेरे प्रोग्राम में आया था वो यासिर। तो उन्होंने कहा कि आके मेरे साथ चिली पियो, अगर आपके पास चिली में बहन तो मैं ज़रूर आऊँगी। इसके अलावा मेरे कज़न की है शादी, और मेरे ख्याल से हो चुकी है शादी, और बड़ी धूमधाम से मतलब अच्छी तरह हुई है। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे। जितने भी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं जिनके घर में शादियों की तकरीब है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। और जितने भी जो हमारी बच्चे बच्चियां हैं जो शादी कर रही हैं, अपनी नए घर में जा रही हैं, उनको भी बहुत बहुत सारी दुआएं। और अगर आपकी बच्चियां नए घर में जा रही हैं तो उसको मुस्बित तरीके से भेजें, उसको पॉजिटिव ख्याल देके भेजें, उसको एहसास दिलाएं कि वो जहाँ जा रही है वो उसका घर है। और अगर आपके घर में एक बच्ची आ रही है रुखसत होके, तो उसे ज़रा मौका दे, ज़रा टाइम दे समझने का, आप लोगों को समझने का। दो इंसान एक दूसरे को नहीं समझते इतनी जल्दी। हम कैसे एक छोटी सी बच्ची से तवक्को रखते हैं कि वो जैसे ही आए वो हम सब को समझे, हम सब के मिजाजों को समझे। नहीं, ऐसा नहीं है। सालों साल लगते हैं एक मियाँ बीवी को एक दूसरे को समझने में। तो एक छोटी सी बच्ची पे हम इतना ज़्यादा बोझ ना डालें, उसे एक आज़ादी दे दें। हम अक्सर क्या करते हैं, हम रिश्तों को बांध के रखना चाहते हैं, यानी कि हम ख्यालों की जब्ती चाहते हैं। हालांकि मैं खुद भी ऐसी पॉजिटिव हूँ, लेकिन जहाँ मियाँ बीवी का रिश्ता आता है वहाँ पे तो चलता है। खैर, ये तो ऐसा रिश्ता है जिसमें इनसिक्योरिटी ना हो, वहाँ प्यार नहीं होता। लेकिन जहाँ पे हम किसी बच्ची को घर लाते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसे एक फ्रीडम, एक आज़ादी दे दें सोचने की, अपनी मर्जी से सोचे कि उसे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। उसे हम उसी तरह आज़ादाना सोच देते जैसे हम अपनी बेटियों को देते हैं। उसे मौका दे दें हमें समझने का, और हम अपने आप को मौका दे दें उसे समझने का। अक्सर क्या होता है, हम बच्चियों को गलत समझते हैं और अच्छी बच्चियाँ निकलती हैं, और अक्सर अच्छी बच्चियाँ इतनी नेगेटिविटी देख के नेगेटिव हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं हाँ हाय बहू आ गई, ऐसी खतरनाक बहू आई है। नहीं, बहू अक्सर खतरनाक नहीं होती। बहू को खतरनाक बना देते हैं वो वाइब्स, वो ख्यालात, वो हरकत जो आपकी गलती से जो मनफी तासुरात निकलते हैं, वो एक इंसान को नेगेटिव बना देती हैं। तो अपने तासुरात को जब आपके घर में कोई बच्ची आए पॉजिटिव करें। और बच्चियों यानी कि उनकी माओ भी, जब आप अपनी बेटी को किसी के घर भेजें तो उसको बहुत ही मुस्बित ख्याल से भेजें। ये रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया है, इसमें कोई भी नेगेटिविटी ना डालें। ना मियाँ अपनी बीवी के फैमिली को कोई मनफी तासुरात दें, ना बीवी अपने शौहर के। दोनों एक दूसरे के ख़ानदानों की इज्जत करके आगे बढ़ें। ये चीज़ मुझे भी चाहिए कि मैं करूँ। मैं करती हूँ, कोशिश बड़ी करती हूँ, लेकिन हाय बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं बहनें, बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। एक तो मेरी फितरत ऐसी है, ऐसी गंदी फितरत लेके मैं पैदा हुई हूँ कि हर कोई मेरे बारे में थोड़ा बहुत गलत भी सोच लेता है, लेकिन शायद वो सही भी सोचते हैं। हर इंसान में थोड़ी ना थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, मुझ में भी हैं, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ आहिस्ता आहिस्ता खुद को सुधारने की। इसी तरह हम सबको खुद को सुधारने का, खासकर खुद को सुधारना चाहिए। दुनिया को सुधारेंगे बाद में, पहले तो मैं अपनी गलतियाँ सुधारूँ। हाय मुझसे बहुत सी गलतियाँ होती हैं बहन, मैं क्या दुनिया को सुधारने चली। लेकिन मैं सोचती हूँ ये कि अपनी बच्चियों को ज़रा अच्छे ख्यालात दे के अगली घर भेजें, ताकि आपकी बच्चियाँ उस घर में भारों की बरसात करें, ना कि तोपों और बमों की। लीजिए तकरीबन बर्तन तो साफ़ हो गया। अब बनाते हैं अपने लिए टी कॉफ़। और ये है मेरे घर की लेडी गागा, सारा दिन गाने गाती है। ये है इल्मा का दूध। इरहा क्या कर रही है? इरहा देख रही है अपने रूम में कार्टून। अरे अल्ली तो चूं कब ते जल तो चूनत के जल्ला तो जल्ला चूनत के। सब कुछ करने के बाद सुकून से चाय पीने का मजा ही कुछ और है। हाय आनंद आ गया, आनंद।